दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, मानते हैं काफ़ी लंबे समय बाद हम यूट्यूब पर लौटे हैं। कारण यही था कि पिछले साल के प्रीलिम्स पर हम एफर्ट्स में थोड़े से बिजी थे। उन एफर्ट्स का परिणाम ये रहा कि 5 एस्पिरेंट का जो है सिलेक्शंस मेंस में हुआ। यदि नाम की बात करें हम तो प्रियंका, भरत, विशाल, अनामिका, मोनिका, ये हमारे जो एस्पिरेंट्स रहे हैं जिनका प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुआ। जिसके बाद हम इनकी मेंस आंसर राइटिंग पर आए, जिस पर काफ़ी सारे एफर्ट्स और हार्डवर्क हमने यहाँ पर लगाए और एक धुआंधार जो है आंसर राइटिंग हमने की। लेकिन फिर भी एक भयानक परिणाम सामने आया कि मेंस में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। जी हाँ, जो भी बात है मैं ऑनेस्टी के साथ में बोल रहा हूँ, मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो टोटल एस्पिरेंट थे 10 एस्पिरेंट में से 5 का प्रीलिम्स होना काफ़ी बड़ी बात होती है। देन वे 5 एस्पिरेंट जिनका मेंस नहीं हुआ इस बार फिर से प्रीलिम्स देंगे। एंड 2 एस्पिरेंट जो पिछले साल गुरुकुल बैच में थे, जो इस बार 2024 की प्रीलिम्स देंगे। यानी टोटल 7 एस्पिरेंट इस बार का जो है 2024 का प्रीलिम्स देंगे। तो यही सारी चीज़ें रही इनकी कमियों पर, और इनके साथ मैं थोड़ा सा बिजी रहा। साथ ही में 2025 का जो बैच है, जो अगले साल 2025 के प्रीलिम्स देंगे, उसके साथ भी मैं थोड़ा बिजी हूँ। 2026 के भी हमने एडमिशन्स लिए हैं, 27 के भी लिए हैं, 28 के भी लिए हैं, और कई सारी जो है फ्री इनिशिएटिव भी हमारे चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे बिजी हो जाती है हमारी जो टीम है। यही कारण है कि हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और देखो यार, कारण तो ये भी है कि 2014 से लेकर 2024 तक एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान के साथ नाम लेने से बचूंगा मैं। यहाँ पर बोर्ड में हम थे, और उस बोर्ड के चलते जो है हम जेआईएफ को ओपनली मार्केटिंग उसकी नहीं कर सकते थे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, प्रमोट वगैरह नहीं कर सकते थे। लेकिन 2024 मार्च में बोर्ड खत्म हुआ। देन नाउ अब जो है जेआईएफ को हम ओपनली आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनली आप जेआईएफ को जान सकते हैं। ऑल राइट, तो व्हाट इज़ गुरुकुल प्लस मिशन प्रोग्राम को हम थोड़ा सा समझेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि जेआईएफ किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से ये एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रह सकता है। इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, और फटाफट ये जो वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। देखो यार, अभी तक जो जेआईएफ काम कर रहा था, यानी एक एक्सपीरियंस को लेकर भी हमने बैचेस चलाए हैं एक साल तक, जिसमें एक एस्पिरेंट को भी हमने खूब रगड़ा है, खूब घसीटा है, ताकि उसका प्रीलिम्स निकले और रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। 5 एस्पिरेंट्स को लेकर भी हमने बैचेस चलाए हैं, जिसमें से 2-3 का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है। 10 को लेकर भी हमने चलाए हैं पिछले साल ही, जिसमें से 5 का सिलेक्शन हुआ है। मोटा मोटा यदि हम देखेंगे पिछले 10 सालों में 50% एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है। मेंस भी एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं, हालांकि पिछले साल मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले मेंस से भी सिलेक्शन निकले हैं। टोटल अभी तक 5 एस्पिरेंट्स के मेंस में सिलेक्शन हुए हैं, इंटरव्यू दिए हैं। तो कुल मिलाकर यदि कहें, रिजल्ट तो निकल रहा है बॉस। ठीक है, नाउ गुरुकुल मिशन इस प्रोग्राम की बात करते हैं एंड समझते हैं जहां से रिजल्ट निकल रहे हैं। देखो यार, अब जो है गुरुकुल मिशन में आप जैसे ही एंटर होंगे तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी कि हम आपको समझें। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, आप किन चीजों से जूझ रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो चीजें हो सकती है कि स्टडी रिलेटेड ही हो, आपके अंदर कुछ भी चीजें हो सकती है, लाइक जॉब का प्रेशर हो, फैमिली के ताने हो, आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिल रहा हो, या कोई इमोशंस हो फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप को लेकर जो आपको परेशान कर रहे हो, जिन चीजों को आप जो है छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर एनालिसिस की जाएगी, लेकिन बशर्ते ये है कि आप जो है जेआईएफ के साथ पूरी तरीके से खुल कर रहे हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप हमसे छुपा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जब आप हमें बताकर चलोगे, तभी हम आपको एक डेफिनेटली राइट वे देंगे, जिससे 10 दिनों में 10 दिन में लेकर चल रहा हूँ, 10 दिनों में आपको एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा जो अभी तक आपने देखा नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। वीडियो को सेव कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो प्रूफ के तौर पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक योर बैकग्राउंड। आपके बैकग्राउंड को पूरी तरीके से समझा जाएगा, आप किन परिस्थितियों से आते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आपके आसपास का जो है एटमॉस्फेयर क्या रहा है, आपके कंप्लीट एटमॉस्फेयर को यहाँ पर समझा जाएगा, घर की खिचखिच हो या आपका माइंडसेट हो। ठीक है, देन हम आएंगे आपकी डेली रूटीन पर। डेली रूटीन में आपके सुबह से उठने से लेकर तो सोने तक का जो समय है, जिसमें आपका डिनर, लंच का टाइम क्या है, आपके रेस्ट करने का टाइम क्या है, साथ ही आप नाश्ता करने के
लिए समय कब लेते हैं, जो घर के काम होते हैं, घर के कामों को करने का आपका समय क्या है। होता है कि कभी माता जी उधर से कर रही है, कभी पिताजी इधर से कर रहे हैं, कुछ बड़े भाई बहन है तो वो अलग हमें काम बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डेली रूटीन हमारा बिगड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। साथ ही कुछ कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कॉलेज रेगुलर जाना होता है, या फिर जो प्राइवेट भी है तो उन्हें कॉलेज की एग्जाम को भी समय देना पड़ता है, या फिर माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। साथ ही जो पार्ट टाइमर जो हमारे हैं या फिर हाउसवाइफ है, जिनको उनके वर्क के साथ स्टडी को भी समय देने में थोड़ा सा चैलेंज भरा सफर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर सारी चीजों को समझते हुए हम उनकी डेली रूटीन को समझेंगे कि कहाँ से वो समय निकाल सकते हैं, किन चीजों से वो टेकल कर सकते हैं, कैसे उन चीजों को वे ठीक कर सकते हैं, क्या वे चीज है जिन पर वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो सारी चीजों को मिलाकर हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, साथ ही में हम आपको ऐसा डेली रूटीन देंगे जो आपको फॉलो करना चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें आप जो है काट छाट कर सकते हैं उसको भी हम एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे, एंड मेनली एक प्रॉपर डेली रूटीन टाइम टेबल हम आपको बना कर देंगे। डेली टारगेट्स देंगे, वो कहानी एक अलग है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो देखो यार, लंबी हो रही है, फटाफट सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं। योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ को हम देखेंगे, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी जो है स्ट्रेंथ क्या है, उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। कहने का मतलब देखो यार यही है कि पूरी तरीके से हम आपको कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने डेली टारगेट्स देकर आपको छोड़ दिया है, या वीकली टारगेट देकर आपको छोड़ दिया है, या एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाकर आपको छोड़ दिया है। लाइक मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेने से बचूंगा, लेकिन किसी कोचिंग्स पर आप जाते हो तो वहां पर आपको लेक्चर्स दे देते हैं, आपको नोट्स दे देते हैं, चाहे आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप पर उसकी नजर रखी जाएगी कि आप वो कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या चीजें हैं जो वो करने से आपको रोक रही है। यही सारी चीजें आपको गुरुकुल मिशन प्रोग्राम देगी। देन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके तो हाँ, अब जो है डेली टारगेट्स की बात कर लेते हैं। डेली टारगेट्स जो आपके रहेंगे वो कस्टमाइज रहेंगे, यानी आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग डेली टारगेट्स दिए जाएं तो वो आपको दिए जाएंगे। यदि आपको लगता है कि हम आपको टारगेट्स दें कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, ये हम डिसाइड करें, तो वो टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। हम यदि टारगेट्स देंगे तो हम आपको एनालिसिस करके देखेंगे कि आपको 6 घंटे के टारगेट दें, 8 के दें, 10 के दें, 12 को दें। यदि हम आपको 10 घंटे के टारगेट्स देते हैं और आपको लगता है कि नहीं सर, तो हमें तो 6 घंटे के ही कर पाते हैं, 10 घंटे तो काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो ठीक है, हम वहां पर आपको कस्टमाइज करके 6 घंटे के टारगेट्स देंगे। टारगेट्स इस तरीके से दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको दिए जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, बुक वाइज दिए जाएंगे कौन सी बुक्स आपने रीड करना है, चैप्टर वाइज दिए जाएंगे कि कौन सा चैप्टर उस बुक में आज आपको कितना पढ़ना है, साथ में विद टाइम आपको दिया जाएगा कि इतने समय में आपको ये चैप्टर जो है फिनिश करना है। तो डेली टारगेट्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या करना है। वहीं पर यदि हम कंपेयर करें इंस्टीट्यूट को लेकर, तो वहां पर आपको लेक्चर्स करवाए जाते हैं, वे इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि आप उसका रिवीजन भी कर पा रहे हो या नहीं। वो उनके अकॉर्डिंग क्लासेस लेते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक्सपीरियंस का क्या होता है कि रिवीजन ना होने के कारण चीजें छूटती चली जाती है। अंत में इंस्टीट्यूट कह देता है कि हमने तो सारे लेक्चर्स आपको करवा दिए हैं, नोट्स आपको दे दिए हैं, आपका नहीं हुआ, इसमें गलती आपकी है क्योंकि आपने नहीं किया। जबकि चीजें यह रहती है, एस्पिरेंट्स को समय ही इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, लेक्चर से इतने घंटे उन्होंने दिए हैं, इतने सब्जेक्ट्स दिए हैं कि समय बचता ही नहीं है। तो इन चीजों पर भी हमने वर्क किया है। यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीजें आपके साथ नहीं होगी। वहीं पर कुछ स्टूडेंट का होता है कि सर हमें जो है वीकली टारगेट दे दो, डेली टारगेट्स तो ठीक है, लेकिन हमें वीकली भी चाहिए, वीकली हमें दे दो, साथ में हमें मंथली भी दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको मंथली टारगेट्स भी दे दिए जाएंगे और वीकली टारगेट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। एक चैलेंज लेकर हम चलेंगे कि मंथ में आपने इतना सिलेबस कवर करना है या फिर इतनी बुकों या इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। वो किस तरीके से करना है, क्या स्पीड होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि स्पीड बढ़ नहीं रही होती है। आप इंस्टीट्यूट पर चले जाओगे तो वहां पर आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है 1 घंटे में इंस्टीट्यूट पर। वही चैप्टर यदि आप बुक से कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे आपने पढ़ने में लग रहा है, यानी बुक टाइम ले रही है। तो वो जो समय है काफी आपका वहां पर जा रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है। अदर स्टूडेंट्स को काफी फटाफट लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स को कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमें समय ज्यादा क्यों लग रहा है, क्या हम ही स्लो कर रहे हैं, हमारी स्पीड क्या धीमी है या फिर अदर स्टूडेंट की स्पीड तेज है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें होती है जो अंत में हमें नेगेटिविटी देती है। बात करें फुल कंट्रोलिंग की,
तो फुल कंट्रोलिंग यहाँ पर आप पर की जाएगी। मैंने पहले ही कहा है कि इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि ठीक है आपसे फी ले ली है, लेक्चर्स आपको दे दिए, अब आप करे ना करे आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर जो है हम आप पर फुल कंट्रोलिंग रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने दे दिया अब आप करो या ना करो आपकी इच्छा। हम आपको यहाँ पर यदि आपको एक दिन की लीव भी चाहिए तो उसके लिए आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको रेस्ट भी करना है तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि 2 वीकली ऑफ मैंने दिए हुए हैं, जो आपको डेली शेड्यूल दिया जाएगा, जो डेली टाइम टेबल टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें वीकली 2 ऑफ आपके इंक्लूड रहेंगे। दूसरा, खुदा न खास्ता बीच में तबीयत खराब हो जाती है तो 2 ऑफ जो आपके रहेंगे वो उसमें भी आपके बैकलॉग कवर करने में जो है काम में आएंगे। नींद आपको कितनी लेनी है, ज्यादा तो आप नहीं सो रहे, इसकी भी कंट्रोलिंग हमारे पास रहेगी। जो अदर काम आपके रहते हैं, ये काम करना है सर, वो भी करना है, ये यहाँ जाना है वहां जाना है, तो ये चीजें भी हम आपका एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है एक डंडे की नोक पर रखकर आपको घसीटा जाएगा। लाइक सिलेबस कैसे पूरा नहीं होता, इस तरीके से आपको घसीट कर रगड़ कर एकदम से कोयले से हीरा बनाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं बॉस कि आपका जो है सिलेबस कैसे पूरा नहीं होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, वीडियो काफी लंबी जा रही है, फटाफट वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम जो है रिपोर्ट्स को देखेंगे। सिंह गुरुकुल में आपकी रिपोर्ट्स ली जाएगी, कुछ डेली बेसिस पर आपकी रिपोर्ट्स तो ली ही जाएगी कि डेली आपने क्या किया है, कितना किया है, कहाँ पर कितना समय गया है। रिपोर्ट्स का मतलब यही नहीं है कि आपने यूपीएससी के लिए कितना समय दिया है, कहाँ पर दिया है। रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि पूरे दिन में आपने क्या किया है, कब आप सोए थे, कब आप उठे हो, पूरी कंट्रोलिंग हमारी आप पर जो है रहेगी। कब आपने डिनर किया है, कब आपने लंच किया है। यदि डिनर में भी थोड़ा सा भी समय 10-15 मिनट का भी ऊपर नीचे होता है, हम आपको टोकेंगे, फटकारेंगे, डांटेंगे, बस यहाँ पर पीटेंगे नहीं। वही एक जो है ऑनलाइन के खामी हमें दिखती है, उसका भी सोल्यूशन हमारा है जो ऑफलाइन गुरुकुल प्रोग्राम है, जब वो हम देखेंगे तब इस पर जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो डेली रिपोर्ट्स में आपकी डेली रिपोर्ट्स ली जाएगी और अगले दिन के लिए आपको बताया जाएगा कि अगले दिन क्या ऐसी चीज है जो आज आपने की है और कल आपने नहीं करनी है। ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, नाउ टुवर्ड्स रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। हर 2 घंटे में आपकी रिपोर्ट्स ली जाएगी। हर 2 घंटे में आपके पास एक कॉल आएगी, वो स्वयं मेरी ही कॉल आपके पास आएगी कि हाँ आप अभी क्या कर रहे हैं और पिछले 2 घंटे में आपने क्या किया। इस तरीके से पूरे दिन जो है आपके पास कॉल आती रहेगी। ये भी कस्टमाइज रहेगा, आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से। तो टुवर्ड्स की रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट्स हो गई, वीकली रिपोर्ट्स भी आपकी ली जाएगी कि जो है सप्ताह में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है, क्या चीजें कमी है जिस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि सुधार करें, हम आपको सुधार का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपने चीजें जो है लेकर चलना है। मंथली रिपोर्ट भी आपकी ली जाएगी। मंथली यहाँ पर परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा कि आपने पूरे मंथ का क्या एनालिसिस रहा है। वीकली 2 ऑफ आपके रहेंगे ही, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। वीकली में 5 दिन आपने डेली टारगेट दिए जाएंगे और वीकली 2 ऑफ आपने दिए जाएंगे। उन 2 ऑफ में आप घूमो फिरो, ऐश करो, मूवी देखने, सिनेमा जाओ, जो करना है करो। 2 दिन आपको अपने लिए मिलेंगे। तो फटाफट अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। ओके, नाउ देखो यार, चीजें और भी कई सारी है जो एक वीडियो में सारी बताई नहीं जा सकती है। मैं यही कहूंगा, चीजें वो है जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कभी नहीं दे सकता है। लाइक ये नाम का गुरुकुल नहीं रहेगा, रियल गुरुकुल बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। इवन जो हमारा ऑफलाइन गुरुकुल प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से गुरुकुल कॉन्सेप्ट पर ही है। लाइक एंशिएंट जो आपका पीरियड है वहां पर आपने गुरुकुल देखे होंगे, ठीक है, वही गुरुकुल यहाँ पर आपने देखने को मिलेगा। सारी चीजें हम यहाँ पर रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी सारा ट्रेंड कर रहा है और चीजें कॉपी पेस्ट होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो यही कहूंगा, बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। हाँ तो बॉस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जस्ट आइज फाउंडेशंस किस तरीके से कोचिंग से अलग है। आप एक तरफ राइट हैंड साइड पर पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं जहाँ कोचिंग्स पर केवल लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। वहीं पर जीआईएफ लेक्चर्स के अलावा और भी कई सारी चीजें दे सकता है, वो एक पिक्चर के द्वारा हमने दिखाने की कोशिश की है। वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कई सारी चीजें दी गई है, क्या कितना कवर करके चल रहा है और कितनी डिमांड को जो है पूरा कर रहा है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो कितनी यूपीएससी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। वहीं पर एस्पिरेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर किस तरीके से सोल्व होती है, कितनी सोल्व होती है। वहीं पर जीआईएफ किस तरीके से उन पर वर्क कर रहा है, तो वो आप थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देख सकेंगे। तो यही था, बाकी नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
टिल नाउ हमने देखा फुल कंट्रोलिंग आपकी रहेगी जो कि कस्टमाइज रहेगी। यहाँ पर कस्टमाइज का मतलब ये है कि आप हमें बताएंगे कि हम आप पर क्या क्या कंट्रोलिंग रखें। दूसरा, हम भी आपको कहेंगे कि क्या क्या आपको हमें कंट्रोलिंग देनी चाहिए जिसकी हम कंट्रोलिंग आप पर करें, जिसके द्वारा आप अपने डेली टारगेट को अच्छे से बीट कर पाए एंड अपनी यूपीएससी यात्रा को झकझोर तरीके से फिनिश कर पाए। ओके, तो ये फुल कंट्रोलिंग रहेगी। कंट्रोलिंग को लेकर हमने पहले ही बात की है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, उन डेली टारगेट्स की रिपोर्ट ली जाएगी, रिपोर्ट के थ्रू आपका एनालिसिस किया जाएगा, क्या आपकी कमी है, किस स्पीड से आप कर रहे हो, क्या कितना करना है आपने, किस तरीके से करना है, क्या गलत तरीके से तो कोई बुक नहीं पढ़ रहे हो। ये तीनों चीजें आपकी डेली बेसिस पर होगी, साथ में वीकली एंड मंथली ऑल्सो। ठीक है, वीकली भी होगा, मंथली भी होगा, साथ में डेली कंसल्टेशन भी आपका होगा, यानी डेली हम आपसे कंसल्ट करेंगे और डेली मीटिंग भी होगी। यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी कह रहे हैं वो हो रहा है। नाउ अभी जो गुरुकुल बैच हमारी चल रही है वहाँ पर ये डेली हो रहा है। बाकी मैं यही कहूंगा, मैं क्लियर एंड कट ऑनेस्टी के साथ में चलता हूँ, नॉट लाइक बिग इंस्टीट्यूट की जो आपसे कह दिया लेकिन हो नहीं रहा है। बाकी तो 7 डेज का डेमो है ही, आप 7 दिनों में भाप जाएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि इसके अलावा और क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीटी प्लस मेंस को लेकर लेक्चर्स आपने यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जेआईएफ के नोट्स आपने प्रीलिम्स प्लस मेंस के मिल जाएंगे। साथ ही में जेआईएफ का वे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि वैल्यू इनहेंस डेटा होगा, जो आपका मेंस आंसर राइटिंग में और मेंस के सिलेबस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। करंट अफेयर की यदि मैं बात करूँ तो मंथली मैगजीन, डेली न्यूज समरी, एडिटोरियल समरी, ये तीनों चीजें आपने यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन तीनों में आपका आरएसटीवी, एलएसटीवी, पीआईबी, पीआरए, जो भी करंट अफेयर का डेटा होता है सारा इन तीनों में ही कवर होगा। यदि कहें तो सफिशिएंट होगा ये करंट अफेयर के लिए। आगे बात करें, आंसर राइटिंग आपकी होगी। आंसर राइटिंग केवल ये नहीं कि आपको क्वेश्चंस दे दिया है, मॉडल आंसर दे दिया है, नहीं, क्वेश्चंस के साथ में आपका आंसर जो है क्रिटिकल वे में चेक किया जाएगा। आपकी कमियां बताकर उसमें क्या सुधार हो सकता है वे सुधार बताए जाएंगे। साथ ही में मॉडल आंसर भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी जाएगी। साथ ही में 4 ऑडियो आपको मिलेगी जो 4 घंटे की होगी, जिसमें आपका कोई भी ऑप्शनल हो उस ऑप्शनल की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की गई है। इसके अलावा भी बीच में आपको कोई भी दिक्कत आती है आंसर राइटिंग को लेकर ऑप्शनल की, वो भी हम यहाँ पर जो है प्रोवाइड आपको करवाएंगे। एनसीईआरटी के लिए आपके जो है बेसिक को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी को भी हम जो है रफ्तार के थ्रू कंप्लीट करवाएंगे, और जो आपके एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यू होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस सीरीज होगी, ये भी आपके जो है डेली टारगेट के साथ हम आपकी कंप्लीट करवाएंगे। मॉक इंटरव्यू भी हम जो है आपका कंप्लीट करवाएंगे। जो भी सब कुछ होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अलग अलग होगा, यानी हिंदी के सोर्सेज अलग रहेंगे, इंग्लिश के सोर्सेज अलग रहेंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि इंग्लिश के ही सोर्सेज आपको जो है दिए जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सिलेबस की यदि बात की जाए तो 10 मंथ यदि आप गुरुकुल के साथ रहते हैं तो 2 to 8 टाइम्स आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर 12 मंथ यदि आप ज्वाइन करके रखते हैं तो 4 to 10 टाइम्स आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। वहीं पर जो 18 मंथ में आपका जो सिलेबस है 2 to 12 टाइम्स, वहीं पर 24 मंथ यानी कि 2 ईयर में आपका सिलेबस आपको जो है 6 to 18 टाइम्स कंप्लीट देखने को मिलेगा। ये जो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा ये आपका जो डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे उसके थ्रू इतनी बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में बात करें तो टाइम मैनेजमेंट, योर डिस्ट्रैक्शंस, योर कंसंट्रेशन, योर डिस्टर्बेंस, योर प्रॉब्लम्स, योर डाउट, योर कंफ्यूजन, सारा का सारा फुल मेंटोरिंग यहाँ पर आपकी होगी। और भी कई सारी चीजें जो है आपने यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी यही कहूंगा, काफी लकी हैं आप कि इस तरीके के जो है मेंटरशिप प्रोग्राम आपने देखने को मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम में मैंने वे सारी चीजें डालने की कोशिश की जब मैं जो है प्रिपरेशन करता था, जिन चीजों की मुझे कमियां महसूस हुई थी सारी चीजें मैंने इसमें ऐड की हुई है। बस मैं यही चाहता हूँ जो धक्के मैंने खाए हैं, जिस धक्कों से मैंने सीखा है वे आपको ना खाने पड़े, वे धक्के आपको ना लगे, इसका मैंने थोड़ा सा इस प्रोग्राम के थ्रू प्रयास किया है। ये प्रोग्राम मैं यही कहूंगा क्लियर एंड कट ऑनेस्टी के साथ में कि यदि ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली जो है चीजें बढ़िया निकल कर शानदार जबरदस्त तरीके से निकल कर आए। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस इसके जो 1 ईयर के 1,20,000 नहीं है, 1 लाख नहीं है, 80,000 नहीं है, 50,000 नहीं है, 40,000 भी नहीं है, 20,000 रुपए भी नहीं है। केवल और केवल जो है अभी इसके चार्जेस रखे गए हैं 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए जो है आपको इसके पर ईयर डिपॉजिट करने, यानी जितने ईयर का आपका प्रोग्राम रहेगा तो इस हिसाब से जो है आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 1 ईयर 10,000। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी रखा गया है। बाकी आप और जो डिटेल हैं वे आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू देख सकते हैं। हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं, ईमेल
ईमेल पर आप जो है मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, बाकी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी यही था। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस। एक जबरदस्त तरीके से लगे रहिए।